सो हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का स्टडी टीचर्स पर। कैसे हैं सभी? आई होप ठीक होंगे। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं इस चैनल पे। ठीक है, तो दोस्तों आज के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके लिए रहेंगे वो मैं लेके आया हूँ यहाँ पे। ठीक है, और जो तो पुराने फॉलो कर रहे हैं चैनल उनको पता है कि आपको यहाँ पे हर अल्टरनेटिव डे पे जो है वो करंट अफेयर देखने को मिल जाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि आपको अभी सुबह 6 बजे मिलते रहें, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा इसको ना टाइमिंग को बढ़ा दूँ, यानी कि आपको 7 से 8 बजे के बीच में ये करंट अफेयर अपडेट हो जाएंगे। कारण ये कि यार तब उस टाइम पे कोई नहीं होता, सुबह जागा हुआ। ठीक है, ये टाइम सही रहेगा, आप आराम से फिर करंट अफेयर देख सकते हो। ठीक है, और हर ऑल्टरनेटिव डे पे ये वीडियो अपडेट हो जाता है। ठीक है, चैनल पे। तो आज 27 और 28 फरवरी के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, देखो रेलेवेंस जो इनका रेफरेंस होता है वो होता है द ट्रिब्यून। ठीक है, द ट्रिब्यून हिमाचल प्रदेश का जो सेगमेंट आता है वहाँ से होती न्यूज़। और मैं जो दूसरा वो आता है हमारा अमर उजाला। अमर उजाला में जो हिमाचल प्रदेश का सेगमेंट है, ये यहाँ से ये दो या तीन एक और न्यूज़पेपर जो भी मुझे अच्छा लगता है वो मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से क्रक्स। ठीक है, और वो वही इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ जो कि हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है दोस्तों, बाकी कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे आने वाला एचपी पुलिस, तो दोस्तों आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वैसे भी किसी को पेड क्लासेस भी चाहिए हो तब भी कॉन्टैक्ट आप कर सकते हो, नंबर है मेरा। ठीक है, ये मेरा नंबर रहेगा 7807041836। राइट, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको ऑनलाइन क्लासेस मिल जाएंगी। और इसके अलावा फ्री ऑफ कॉस्ट भी भाई तैयारी आपसे मैं करवा ही रहा हूँ, आपको वीडियोस देखने को मिल जाते हैं। बाकी HPGK की प्लेलिस्ट भी मैंने यहाँ पे डाल रखी है, वीडियो के लिंक में आप देख लेना वहाँ पे। इसके अलावा जो भी इंडिया का भी GK है, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, वो भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, तो तैयारी आप कर सकते हो। मेरा एम है आपके एग्जाम की प्रिपरेशन को सप्लीमेंट करना, उसको बूस्ट करना। ठीक है दोस्तों, तो पहली न्यूज़ क्या आई थी ट्रिब्यून में? ज्वाली यूथ सेलेक्टेड एज साइंटिस्ट इन DRDO। अब क्यों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए? इस बंदे का नाम इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब भी कोई अच्छा काम करता है तो डायरेक्टली एग्जामिनर की नज़र उस पर होती है, वहाँ से वो जो अब उसका नाम पूछ लेता है कि भैया निखिल चौधरी जो थे अब न्यूज़ में क्यों थे, निखिल चौधरी न्यूज़ में क्यों थे, वो पूछ लेगा। तो हम मतलब कुछ भी नीचे लिख देगा ना, वो ऑप्शन क्रिएट कर देगा यहाँ पे, तो हम तब दिक्कत में आ जाएंगे। ठीक है, तो निखिल चौधरी का नाम याद रख लेना दोस्तों। किसका? निखिल चौधरी। निखिल चौधरी क्यों नाम याद रखना है? क्योंकि इन्होंने DRDO में एंट्री ले ली है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का जो है DRDO, वहाँ पे एज अ साइंटिस्ट इनको जो है वो नौकरी मिल गई है। और ये बहुत बड़ी बात होती है DRDO में, इन सब चीज़ों में, इन सब संस्थाओं में काम मिलना। ठीक है, तो इसलिए जो है वो इनका नाम जो है वो चर्चा में चल रहा था, द ट्रिब्यून में आया था। ठीक है दोस्तों, नाम याद रखना निखिल चौधरी का। अगला इंपॉर्टेंट चीज़, अच्छा मिक्सअप मिलेगी आपको हिंदी इंग्लिश में। ठीक है, तो मैं इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ कि मुझे हिंदी या इंग्लिश में देना है, मैं दोनों के लिए लेके आता हूँ। बोलता मैं बिल्कुल हिंदी में हूँ, तो नोट्स आप अपने बना सकते हो। बाकी इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक नीचे दिया होगा, वहाँ से ले लेना। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को मिली राष्ट्रीय वरिष्ठ पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता की मेजबानी। अब इंपॉर्टेंट है ना ये, तो कौन से नंबर वाली होगी? 54th। ठीक है, चिरंजीवी राष्ट्रीय वरिष्ठ पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता की मेजबानी हिमाचल प्रदेश हैंडबॉल संघ को मिली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नंबर आ जाता है कई बार कि कौन से नंबर की, तो 54th की। ठीक है, अच्छा अब न्यूज़ में है कि हिमाचल प्रदेश हैंडबॉल संघ, तो हमें इसके जो महासचिव है, डायरेक्टर, उनका नाम भी पता होना चाहिए, नंद किशोर शर्मा। क्या नाम है? नंद किशोर शर्मा जी का नाम याद रख लेना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि इनकी जो मीटिंग हुई थी ऑल इंडिया हैंडबॉल फेडरेशन की, वो रांची में हुई थी। ठीक है, वार्षिक एनुअल मीटिंग जो उनकी होती है, उसमें जो है वो ये फैसला लिया गया कि जो है वो हिमाचल प्रदेश जो है वो इसका अब इसको आयोजित करेगा। अब कहाँ से, कौन सी जगहों पर होने वाली ही प्रतियोगिता? ये कुल्लू, ठीक है, और सोलन में, 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कौन से? कुल्लू एंड सोलन, इन दोनों के नाम याद रख लेना। यहाँ पे जो ये कॉम्पिटिशन्स होने वाले हैं हैंडबॉल के, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कौन? कुल्लू एंड सोलन। ठीक है, और इस पे अलावा 32 टीमें हिस्सा लेंगी। ठीक है, डिफरेंट स्टेट्स की या यूनियन टेरिटरीज़ की। ठीक है, 32 टीमें इसमें हिस्सा लेने वाली हैं और कुल्लू और सोलन में कनेक्ट होने वाली है। ठीक है दोस्तों, अगली इंपॉर्टेंट हमारे लिए खबर क्या है? हिमाचल 400 स्कूलों के विद्यार्थी सीखेंगे ड्रोन और रोबोट चलाना, 2 कंपनियों से किया करार। ठीक है, अब ये हेडलाइन, मैं हेडलाइन एज इट इज़ रखता हूँ, देखो पढ़ने में मज़ा आता, थोड़ी मज़ेदार लगती है कि है ना, ऐसा करके फील आता है, और इसमें हमारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी छुपी होती है। तो 400 स्कूलों के बच्चों को, 400 स्कूलों में से अब बच्चे कैसे निकाले जाएंगे? देखो
बेसिकली होगा क्या कि प्रशिक्षण देने के लिए ना अब बच्चों को सिखाया जाएगा, लेकिन उसके लिए क्या जो वहाँ के टीचर्स होंगे ना, हर स्कूल से दो दो शिक्षक, यानी कि हर स्कूल से दो टीचर्स, ठीक है। तो वो उनको चयन होगा, उनको सिखाया जाएगा। और किसके द्वारा? अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से हजारों विद्यार्थियों को ड्रोन और रोबोटिक्स साइंस का ज्ञान दिया जाएगा। अटल टिंकरिंग लैब के ऊपर क्वेश्चन आ भी चुका है हिमाचल प्रदेश के एग्जाम में। ये पहले तब बहुत न्यूज़ में था जब ये आया था, ठीक है। ये स्कूलों में है आपके अटल टिंकरिंग लैब, साइंस एंड एक्सपेरिमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए। किसको? साइंस एंड एक्सपेरिमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। ये बनाई गई है। बाकी एक प्रोजेक्ट, स्टार प्रोजेक्ट। अब तो जो मुझे फॉलो कर रहे हैं करंट अफेयर, मैंने इतना इन डिटेल स्टार प्रोजेक्ट आपको ऑलरेडी करवा दिया है ना प्रीवियस करंट अफेयर्स में, इसी मंथ में ये न्यूज़ में था, फरवरी मंथ में, ठीक है। मैंने करवाया, वहाँ से देख लेना, मैं फिर से नहीं रिपीट करूँगा। स्टार प्रोजेक्ट, यहाँ से क्वेश्चन ना, मैंने बोला था तब भी कि क्वेश्चन आएगा, और देखना आएगा ही आएगा इस बार। स्टार प्रोजेक्ट के तहत ये कार्य किया जा रहा है। इसके लिए समग्र शिक्षा, एक और जो हिमाचल प्रदेश में समग्र शिक्षा अभियान जो चलाया गया है ना, क्या है? ये एजुकेशन को डिजिटल वे में प्रोवाइड करवाने के लिए, डिजिटल एजुकेशन मैं कह सकता हूँ, ठीक है। और इसमें हिमाचल प्रदेश पूरे इंडिया में आप कह सकते हो नंबर 1 स्टेट जो है वो बन के आया है, नंबर 1 स्टेट। सबसे अच्छे तरीके से जो अभियान चलाया ना समग्र शिक्षा, हिमाचल प्रदेश को ये नंबर 1 का अवार्ड इसमें मिला है। और ये भी कहा है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने कि बाकी स्टेट्स को भी हिमाचल के इस मॉडल से सीखना चाहिए, ठीक है। कि डिजिटल फॉर्म में या जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उस पर एजुकेशन को कितना अच्छे तरीके से रखा जा रहा है, ये बेसिकली समग्र शिक्षा अभियान में उसको नंबर 1 अवार्ड मिला है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना, समग्र शिक्षा, स्टार प्रोजेक्ट, ठीक है, और अटल टिंकरिंग लैब, ओके। अब कंपनियों के नाम भाई बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि यहाँ पे बोला ना 2 कंपनियों को दिया जाएगा, तो एक रेलटेल और एडसिल। कौन? रेलटेल, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रेलटेल, और साथ में दूसरी कौन सी कंपनी है? एडसिल। इन कंपनियों के नाम याद रख लेना दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। कौन? रेलटेल एंड एडसिल, रखोगे याद। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 टस्कर्स कैप्चर्ड ऑन कैंप इन सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क, ठीक है। सिंबलवाड़ा क्या है? हमारा नेशनल पार्क है ना। और नेशनल पार्क की डिटेल करनी है तो मैंने पांचों के पांचों नेशनल पार्क आपको करंट अफेयर में ही कवर करवाए हुए हैं, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई रेगुलर वीडियोज़ को देखो, रेगुलर फॉलो करो आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है भाई आपकी एग्जाम जर्नी में, हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्स में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है कैप्चर्ड इमेजेस ऑफ 2 एलिफेंट्स इन सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क ऑफ पोंटा साहिब डिवीजन, ठीक है। सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क के बारे में जानना तो मैंने बोला वो वीडियो देख लेना, ठीक है। और बोलने का मतलब क्या है कि इन्होंने फिर एक सूचना भी निकाली थी लोगों के लिए यहाँ आसपास की, हो सकता है देखो ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए। काफ़ी सारे केसेस पहले भी यहाँ पे इसी जगह पे देखने को मिल चुके हैं, ठीक है। एक महिला की जिसमें आप कह सकते हो डेथ भी हो गई थी, एक एल्डर वीमन थी, तो उस चीज़ को रोकने के लिए ना इन्होंने ये निर्देश भी निकाले हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, इसलिए न्यूज़ में था। न्यूज़ में सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क था ना, तो मैंने सोचा इसको रख लेता हूँ, आप एक बार पढ़ तो लोगे एटलीस्ट, ठीक है। HP लीड्स द वे इन प्रोमोटिंग एजुकेशन थ्रू सोशल मीडिया, भाई वही बात है, ठीक है। अब ये भी न्यूज़ में था ट्रिब्यून में। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक चीज़ का यहाँ पे क्या बोला, समग्र शिक्षा अभियान का जिक्र करा था मैंने, तो इसलिए हिमाचल प्रदेश ने टॉप करा है एजुकेशन थ्रू सोशल मीडिया के तहत, इसको प्रमोट किया है हिमाचल प्रदेश में, और नंबर 1 आप कह सकते हो पूरे देश में एज अ मतलब शामिल हुआ है ये, ठीक है। तो इनका जैसे यूट्यूब चैनल भी है और सोशल साइट्स पे, फेसबुक वगैरह पे भी, तो कितने मेंबर्स जुड़ रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, उसके आधार पर नंबरिंग दी जाती है। समझ गए ये बात? तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। चलिए, स्पीकर फॉर रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया, हाँ जी, असेंबली के हिमाचल प्रदेश असेंबली की स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया जी ने जो है वो क्या बात बोली है। इन्होंने थर्सडे को ना भटियात असेंबली में यहाँ पे लाइब्रेरीज को जो है वो इनोग्रेट करा है, ठीक है। एक अवाह और एक होबर, तो इनके नाम भी याद रख लेना, अवाह और होबर, ठीक है। अवाह और होबर, यहाँ पे इन्होंने क्या इनोग्रेशन करी है, लाइब्रेरीज की, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने बोला कि बाकी जो है टुंडी, जैसे कहारी है, रजाई है, ज्यूनता है, ककीरा है, यहाँ पे भी जो है वो आपको आने वाले टाइम पे लाइब्रेरीज जो है वो देखने को मिलेंगी, ठीक है। यानी कि इसमें सब आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा स्टूडेंट्स को, इंटरनेट वगैरह सब कुछ चीज़ है, ठीक है। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में क्या है, क्यों चंबा डिस्ट्रिक्ट में आप सभी को पता है कि एजुकेशन के मामले में सबसे पुअर है चंबा डिस्ट्रिक्ट हमारा, ठीक है। उसी चीज़ को इंक्रीज करने के लिए, बूस्टअप करने के लिए इन्होंने यहाँ पे ये लाइब्रेरीज का उद्घाटन करा है भटियात असेंबली में। समझ गए ये बात? तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ओके। इनके नाम अवाह और हुबर।
सेफ्टी नेट शिमला टू गेट अर्ली वार्निंग सिस्टम्स फॉर लैंडस्लाइड। 2023 को आपको पता है क्या हुआ था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स हुई थी शिमला में, बहुत नुकसान हुआ था, आप सभी को पता है, ठीक है, बहुत। तो अब उस चीज़ को टैकल करने के लिए अब आपको पता है मेयर सुरेंद्र चौहान जी ने क्या करा है, बजट जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बजट जो पास करा है शिमला का, ठीक है, लेके आए हैं उसको 2025 और 26 के लिए 188 करोड़ का बजट है, ठीक है, 188 करोड़ का। वो तो उसमें ये बातें करी गई हैं। अब क्या मुख्य बातें करी गई हैं वो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। सबसे बड़ी बात की कि कॉर्पोरेशन विल इंट्रोड्यूस अ सिटी इकोलॉजी मॉनिटर टूल टू ट्रैक एयर क्वालिटी, तो इसको भी ध्यान रख लेना जरा, सिटी इकोलॉजी मॉनिटर टूल, है ना। फिर लैंड डिग्रेडेशन को रोकने के लिए लैंड स्टेबिलिटी, वाटर बॉडीज, ग्रीन स्पेसिस, अर्बन हीट आइलैंड्स फॉर द पायलट फेज द कृष्ण नगर वार्ड हैज़ बिन सिलेक्टेड। अब पायलट बेसिस के लिए यानी कि ट्रायल बेसिस के लिए कृष्ण नगर वार्ड को सिलेक्ट करा गया, ये सब चीज़ों के लिए। अब आपको पता है कि इस बजट में काफ़ी शिमला को और अच्छे तरीके से जो है वो आप कह सकते हो कि आने वाले टाइम पे एडवांस करने के लिए ये सब चीज़ें बहुत कारगर साबित होंगी। इसके अलावा इन्होंने क्या बात बोली, द कॉर्पोरेशन अनाउंस्ड दैट शॉप ओनर्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स इन द शिमला विल नाउ बी चार्ज्ड अ म्युनिसिपल फी स्टार्टिंग इन द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। अगले साल से जो है वो अगले फाइनेंशियल ईयर से यहाँ से फीस भी ली जाएगी, किन से, जो शॉपकीपर्स होंगे या आप कह सकते हो जो कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स होंगी शिमला में, क्यों, ये सब फैसिलिटीज़ देने के लिए, पर अगले फाइनेंशियल ईयर से, ठीक है। एंड अच्छी भी बात है भाई, अगर आप फैसिलिटीज़ दे रहे हो तो आप एक जायज़ एक फ़ीस लेना, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, लेकिन बदले में हाँ बशर्ते आप उतनी फैसिलिटीज़ भी दो साथ में, ठीक है। टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन प्लान्स टू इंस्टॉल पाइप्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हाँ जी, यानी कि जो एलपीजी कलेक्शंस है ना थ्रू पाइप्स मिलेंगे आप शिमला में, थ्रू पाइप्स, ठीक है। यानी कि सिलेंडर्स आपको पता है बहुत दिक्कत रहती है, कुछ ऐसे एरियाज़ भी होते हैं सड़कें जहाँ पतली होती हैं तो ट्रक वगैरह गाड़ियाँ भी जाना दिक्कत हो जाती है, ठीक है। शिमला का अब टेरेन आपको पता है, तो पाइप्स की जो है वो पाइप्स बिछाई जाएंगी, उसके थ्रू एलपीजी सप्लाई होगी, जैसे फॉरेन में होता है ज़्यादातर, ठीक है, वहाँ पे ऐसा ही होता है, वो उसी तर्ज पे, ठीक है। एलिमिनेटिंग द नीड फॉर एलपीजी सिलेंडर्स, अब पीएनजी कंट्रीब्यूशन प्लांट विल बी सेटअप इन धरानी विलेज में पीएनजी, ठीक है, पीएनजी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट यहाँ पे खोला जाएगा, ये भी ठीक है। और किसके द्वारा, ये इंपॉर्टेंट हो गया, इंडियन ऑयल अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड। भाई यहाँ से ना क्वेश्चन अलर्ट आ सकता है, क्वेश्चन यहाँ से, इस विलेज का नाम याद रख लेना, धरानी विलेज, और ये याद रख लेना जो अडानी ग्रुप ऑयल अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ये पीएनजी डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट यहाँ ओपन करेंगे धरानी विलेज शिमला में, ठीक है, तो ये याद रख लेना आप, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पे। अब यहाँ पे क्या है ना, ये न्यूज़ थी हमारे जो डेप्यूटी सीएम है अग्निहोत्री जी, उन्होंने बेसिकली एक यहाँ पे बात करी थी। अब उन्होंने क्या बोला है कि रिकॉर्ड लिया जाएगा, रिकॉर्ड किस चीज़ का, हमारे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में जो वाटर सोर्सेज है ना, ठीक है, वाटर सोर्सेज चाहे वो अंडरग्राउंड वाटर हो, ठीक है, लेक्स हों, रिवर्स हों, इन सब का रिकॉर्ड रखा जाएगा, ठीक है। तो उसके तहत उन्होंने स्वान नदी की बात करी थी, ठीक है, स्वान नदी की। तो पूरी न्यूज़ मुझे इंपॉर्टेंट उतनी लगी नहीं, यहाँ पे कुछ था नहीं, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, ये उनकी जो स्पीच थी ना उसमें से निकाला मैंने। स्वान फाइंड्स अ रेफरेंस इन एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर्स एट सोमभद्र नदी, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि स्वान नदी को सोमभद्र नदी बोला गया इंडियन स्क्रिप्चर्स में, ये बात उन्होंने बोली थी, ठीक है। तो यहाँ से अलर्ट फिर एक और क्वेश्चन का, डायरेक्टली पूछ लेगा ना वो सोमभद्र नदी के बारे में, तो स्वान नदी है, स्वान क्या बोलते हैं इसको, सोरो ऑफ ऊना बोलते हैं, ठीक है। इसको इन्होंने क्या बोला कि इसके आसपास जो घाट है ना उनको आइडेंटिफाई करना है प्रॉपर तरीके से, और इसको एक रिलीजियस टूरिस्ट स्पॉट के रूप में जो है वो उभार के लेके आना है। किसको, इसको, क्यों, क्योंकि इसका इंडियन स्क्रिप्चर्स में इसका नाम है, तो इसको जैसे बाकी जो हमारी सेक्रेड रिवर्स है ना, जैसे वहाँ पे आरती वगैरह होती है, उसी तरीके से यहाँ पे क्या एक घाट प्रॉपर बनाए जाएंगे और इसको एज अ रिलीजियस स्पॉट जो है वो बनाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये समझ आया, अगर समझ आ गया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी जर्नी में हेल्प कर रहा है ये चैनल, तो दोस्तों आप सपोर्ट कर सकते हो चैनल को, नया चैनल है सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड आई प्रॉमिस यू दैट आपको जो भी कंटेंट मिलेगा एकदम अच्छा वेल रिसर्च कंटेंट मिलेगा, ठीक है। और यहाँ वहाँ की उटपटांग बातें बिल्कुल नहीं होंगी, सीरियस कंटेंट होगा, और सीरियस स्टूडेंट्स ही कृपया करके यहाँ पे आए ताकि आपकी प्रिपरेशन में सुधार आ जाए, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।